सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, आप कैसे आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं, अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं, शीट्स कैसे बनानी है ना। इंट्रोडक्शन करवाई थी आपकी कॉलम से, रोज से, है ना, सेल से, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी। सो नेक्स्ट वी मूव टू द अदर फीचर्स ऑफ द एम एस एक्सेल। वो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी, वो भी आपने कंप्लीट की थी होंगी, है ना। सो नेक्स्ट मूव टू द अदर फंक्शन। हमने फॉर्मूलाज के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली थी, आपने अप्लाई भी कर लिए होंगे। दैन देयर इज़ होम। होम में क्या है, सिंपल यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो पेस्ट कट कॉपी पेस्ट का है, वो है। देन यहाँ से आप क्या है, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपना कुछ जैसा आपको चाहिए फ़ॉन्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ आ जाएगा, कौन सा फ़ॉन्ट का साइज़ कितना लेना चाहते हैं आप। देन बोल्ड कर सकते हैं आप उन्हें, जो आपका जो डाटा आपने लिखा है इटैलिक उसे दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं उस डाटा को। देन आप क्या है यहाँ पे अलाइन कैसे करना है अपने डाटा को, लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, या आपको सेंटर में ही आपका डाटा अलाइन करना है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। देन रैप टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको जब आप मर्ज पे जाएंगे तो आपको नीचे जो है एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन बॉक्स आएगा, वहाँ पे लिखा है जॉइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू द वन लार्जर सेल एंड देन सेंटर द कंटेंट इन द न्यू सेल। इसमें क्या है, जब आप सेल्स को सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे, सो उन्हें मर्ज कर देंगे। सो देर विल बी, आप मर्ज कर सकते, सो देर विल बी मर्ज सेक्शन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, हम यहाँ पे गए, हमने सिलेक्ट किया इतना पोर्शन। ठीक है, देन वी गो टू द होम एंड देन मर्ज एंड सेंटर। देन वो यहाँ पे आ गया, द सिलेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डाटा वैल्यूज मर्जिंग टू वन सेल एंड कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डाटा ओनली। सो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे हमने डाटा हमारा लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हुई थी, तो जब हम सेल को मर्ज करेंगे तो क्या है, जो अपर मोस्ट जो वैल्यू होगी वही आपको शो होगी। सो अभी के लिए हम ओके कर देते हैं। सो ये देखिए, यहाँ के आपके सेल्स मर्ज हो गए। ये तो हम यहाँ पे वैल्यू थी, या तो ऐसा हो गया। अगर आप खाली कॉलम मान लीजिए इस सेल में है, देन इसमें आपको इतना सेक्शन आपने मर्ज करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट हुआ, आपने सिलेक्ट किया, देन वी गो टू द होम एंड देन मर्ज। सो ये देखिए, यहाँ पे जो कॉलम्स थे, रोज थी, वो मिट गई। सो ये कंप्लीट वन सेल बन गया है, जो FGH कॉलम को बनाकर बना है, एंड देन 13 इसकी रो है। सो देयर इज़ अ मर्ज, यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया। इस तरह आपको डाटा को, आपको हेडिंग देनी है इस तरह से, या पूरा डाटा लिखना है। मान लीजिए हमने हेडिंग दी है, हमारे नाम लिखे, हमने कंपनी का आकाश वेबसी मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे। सो इसके नीचे हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं। इस तरह आप अपनी कोई भी हेडिंग देने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई आपको थोड़ा लेंथी डाटा यहाँ पे स्टोर करना है, उसके लिए आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट मर्ज। इसी तरह से आप क्या है, रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, जब आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी सेल, यहाँ पे, देन वी गो टू द होम। होम पे क्या है, रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, उसका भी आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन बॉक्स नजर आएगा। मेक ऑल द कंटेंट विजिबल विद द सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। क्या है, आप एक ही कंटेंट को क्या है अलग अलग लाइंस में, मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, विद द रैप टेक्स्ट आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। देन देर इज़, आप नंबर्स आप आ जाएंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। दैन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स, आपको सेल का स्टाइल कैसा चाहिए, यहाँ पे स्टाइल जैसे कि यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, जैसे एक्सेंट्री या इस तरह के कलर आपको शो हो जाएंगे सेल के। ठीक है, कलर्स भी आप दे सकते हैं सेल स्टाइल्स में, अलग अलग है। जैसे लिंक्ड सेल, अगर आप किसी सेल में अगर आप कोई लिंक डाल रहे हैं तो उसके लिए आप लिंक्ड सेल वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सेल की आपने मान लीजिए हेडिंग दी है, देन उसे मर्ज करके आपने उस कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेटरी जो लगा सकते हैं कंटेंट। ठीक है, बैड गुड वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। डाटा एंड मॉडल के लिए आप कैसी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स के लिए कैसे यूज़ कर सकती हैं। सो देयर वाज ऑल अबाउट सेल स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स के कैसे रखने हैं आपको। अगर आपने कोई टेबल उसमें कंटेंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसका टेबल का कंटेंट आपको कैसा रखना है। सो हमने फिलहाल टेबल नहीं बनाया, जब आप टेबल भी बना रहे हैं कोई,
सो उसमें आप क्या क्या कंटेंट कैसे कैसे उसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो है। सो देयर इज़ इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये आप ऑप्शन यूज़ करके देख लीजिएगा। ये बहुत इजी हैं, कोई भी सिलेक्ट सेल कीजिए, देन ये सारे ऑप्शन पे अप्लाई कीजिए। देन देयर इज़ इंसर्ट। इंसर्ट में क्या है, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें भी क्लिप आर्ट इंसर्ट, कोई शेप्स अगर आपको चाहिए अपनी शीट्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको बार ग्राफ चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट लॉस देखना है अपने काम का, ठीक है। सो उस तरीके से आप क्या है शेप्स लगा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए वो भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट को इंसर्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है उसके लिए आप कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, लाइंस यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके डाटा के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने मान लीजिए प्रोडक्शन का कोई चार्ट बनाया है कि आप डेली अपने फैक्ट्री में से या क्या कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने सामान की, उसके लिए आप पाई चार्ट बना सकते हैं। अगर आपके थोड़े प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे ईटेबल्स में स्नैक्स हैं, जैसे आप ऐसे कोई कंपनी में है काम करते हैं, उसके कितने कितने कौन सा प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी, उसके लिए आप पाई चार्ट यूज़ करते हैं, बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइन चार्ट्स आ जाएंगे। दे आर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइन कॉलम ये आप लगा सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट लॉस देखना है, विन लॉस का आप जो है स्टाइल लगा सकते हैं। देन स्लाइसर लगा सकते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स, सो मैनी ऑप्शंस, आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वट एवर यू वांट सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इससे थोड़ा थोड़ा ये क्या है, जो वर्ड है उसकी तरह ही है, मतलब इसमें थोड़ी वर्ड में है क्या, वर्ड में हम सिंपली हेडिंग देते हैं, देन डिस्क्रिप्शन इस तरह से आ जाता है। इसमें थोड़ा सेल्स है, इसमें डाटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं वो चीज़ आ जाएगी। जस्ट लाइक थोड़ा थोड़ा आपको, अगर आपने वर्ड यूज़ किया है तो इसको यूज़ करने में भी आपको आसानी होगी, कोई डिफरेंट आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, ठीक है। सो देयर इज़ पेज लेआउट, आपको पेज की लेआउट कैसी देनी है, मार्जिन्स कितने रखने हैं, उसका कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स क्या अप्लाई करने हैं, क्या इफेक्ट्स, जैसे आपको कैसे कैसे इफेक्ट है, क्लैरिटी, कंपोजिट, इस तरह से क्या है आप अपने इफेक्ट्स लगा सकते हैं। फॉन्ट्स आ जाएगा, फॉन्ट कौन सा चाहिए आपको, कलर्स कैसा चाहिए अपनी शीट का, देन साइज उसका आ जाएगा, ओरिएंटेशन आ जाएगी, आपको ओरिएंट कैसे करना, रिप्रेजेंट कैसे करना है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट आ जाएगा वर्टिकल वे में एंड लैंडस्केप आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। देन साइज उसका आ गया। देन प्रिंट एरिया, आपको अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। और जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने कंट्रोल पी प्रेस किया, तो अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट के लिए आप यहाँ पे मार्जिन्स आ जाएंगे, आपको जैसा मार्जिन चाहिए, जैसा पेज सेटअप चाहिए उस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने जो शीट तैयार की थी उसका एक प्रिंट आ गया है ना, उसे हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए लेटर के फॉर्म में जो आ गया मार्जिन A3 A4, उस मार्जिन में आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर डिवाइस जो कनेक्टेड होगा उससे प्रिंट हो जाए, इस तरह मार्जिन का चेंज हो गया ना, तो इस तरह आप क्या है अलग से नॉर्मल मार्जिन रख सकते हैं, जैसे वाइड, नैरो, हमने नैरो में सेलेक्ट किया, देन नैरो मार्जिन आ जाएंगे इसके, देखिए नैरो मार्जिन थोड़ा आ गया। नो स्केलिंग, अगर स्केलिंग नहीं करनी है, फिट शीट ऑन पेज, वन पेज, कॉलम्स ऑन वन पेज, सो अलग अलग भी आप उसकी फिटिंग पेज की कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको प्रिंट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। सो इस असाइनमेंट में भी क्या करना है आपको, जो मैंने अभी आपको फीचर्स बताए हैं, इसके फंक्शंस बताए हैं एक्सेल के, वो आपको यूज़ करने हैं। दीज आर योर असाइनमेंट्स। इससे रिलेटेड आपको 5 असाइनमेंट्स रेडी करनी होगी, जैसे आपने पिछले लेक्चर में हमने बताई थी फॉर्मूलाज की, उस तरह आपको ये असाइनमेंट्स करनी है। होम में जो जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे वो सारे अप्लाई कीजिए अपनी शीट्स पे। इंसर्ट में जो जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे, जैसे पिक्चर्स, स्टार्ट्स, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप अपनी असाइनमेंट्स रेडी कीजिए, उन्हें सबमिट कराइए। सो देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो ऑल द बेस्ट योर असाइनमेंट्स। सो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।